हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, की एक्सरसाइज 2.2। आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जैसा कि आप पहले भी वीडियो में आप देख चुके हैं कि शून्य को हम अगर दूसरी भाषा में या इंग्लिश में बोलना चाहे तो उसको हम जीरोज़ बोलते हैं। जीरोज़ क्या होते हैं? वो जो द्विघात समीकरण दी हुई होगी उसके जो एक्स या वाई के जो मान निकल के आएंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? शून्य या फिर जीरोज़। आइए देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर इसके पहले करने पड़ेंगे आपको। फैक्टर करने का तरीका आपको पिछली क्लासों में सिखाया गया होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे फैक्टर करना है इसको। और इसको हम जो तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं इसको फैक्टर करने के लिए वो होगा मध्य पद को तोड़ करके या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो 4 स्टेप होने हैं इसमें, देख लेते एक बार उसको सिंपल भाषा में। कोई भी इक्वेशन आपकी जो लिखी होगी, द्विघात समीकरण दी हुई होगी, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमेशा लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी है तो उसको आप इस फॉर्मेट का पहले बनाएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a, b और c जो है नंबर होंगे, बाकी ये जो होगा x वो वेरिएबल या चर संख्या होगी। कोई भी हो सकता है, a से लेकर z तक कोई भी हो सकता है इस जगह पर कोई नंबर। पहला स्टेप क्या करना होगा, c और a को गुणा करना होगा, a इंटू सी। फिर क्या करना होगा, c के पहले हमको चेक करना होगा कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ करके इनके दोनों के ऐसे फैक्टर बनाने होंगे कि जोड़ करके b के बराबर आ जाए। और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो फिर इन दोनों के ऐसे फैक्टर बनाने होंगे कि माइनस करने पर b के बराबर आ जाए। ठीक है, फैक्टर बनाने के बाद फिर कॉमन लेना होता है दो दो में करके। तो अब पहले ये देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए साथ में ही चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके साथ में कुछ नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। x² के साथ में कोई नंबर नहीं, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 ही हो जाएगा। तो क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 4 को 2 से गुणा करते हैं 8 हो जाता है, और 4 से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो 2 हो जाता है। देखते हैं क्या करेंगे। अब इस 2 को, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को सिर्फ 4 - 2 के फॉर्मेट का लिखेंगे। कहने का मतलब है इस 2 को बदला नहीं जा रहा, बस बदल के उसके तरीका, उसको लिखने का तरीका बदल दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। माइनस क्या करेंगे, 4 - 2, एक्स था एक्स लिखा, -8 था 8 लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप पे ये हो गया पहला स्टेप जो यहाँ पर बताया गया है। अब पहला स्टेप, उसके बाद आगे क्या करना है, दूसरे स्टेप पर इसको, इस माइनस और इस एक्स को गुणा करना है, मानिए कि ब्रैकेट खोल देना है। x² माइनस का 4x और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा। ज़्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है विशेष करके। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x। ये -8 पहले से लिखा था, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पे क्या करना होगा, पहले 2 से और आखिरी के 2 से कॉमन लेना होगा। तो पहले 2 से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा x -4। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है 2, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो x -8 को 2 से भाग करेंगे 4। अब देखिए तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या करना है, जो मिल रहा होता है उसको एक बार, देखिए x -4 दोनों में मिल रहा है वो एक बार लिखा जाएगा, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी एक बार लिखा जाएगा, x + 2। ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब इसके शून्य निकालने हैं, तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्य का अगर निकालना है तो शून्यकों के लिए क्या करना होगा, इसको 0 के इक्वल रखना होगा। x -4 और x + 2 = 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, x -4 या तो फिर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो ये पूरा 0 हो सकता है। तो इसको कंपैरिजन कर लेंगे 0 से। x = 4 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 4। तो एक ये शून्य निकल के आएगा, दूसरा x + 2 = 0, x = -2, ये भी क्या निकल के आएगा। तो इसके 2 शून्य निकालने थे, 2 शून्य निकल चुके हैं। ठीक है, अब आएगा इसके सत्यता की जाँच करने की। इसकी सत्यता की जाँच कैसे करेंगे, आइए सत्यता की जाँच करते हैं। सत्यता की जांच,
ठीक है। तो सत्यता की जांच दो तरीकों से हम इसको करेंगे। पहला तरीका होगा शून्यकों का योगफल, जो कि होगा -b/a। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया है उस पर जाके आप ये समझ सकते हैं। और दूसरा, पहला तरीका हो गया शून्यकों का योगफल निकालेंगे, दूसरा तरीका हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये होता है c/a। पहले इसका कंपैरिजन कर लेंगे, जो आप अपने पास जो इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका कंपैरिजन एक स्टैंडर्ड यूनिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड समीकरण से करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अगर होता है तो नहीं होता है तो फिर ऐसे ही यहाँ से x² के साथ में तो कंपैरिजन कर लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -2। ध्यान से देखिए x यहाँ पर, x यहाँ पर, जो बचा वो b है, तो b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू है -8। तो ये वैल्यू निकल गई। अब आ जाते हैं, ये जो निकल के आए ये क्या है, इस इक्वेशन के लिए, समीकरण के लिए इसके शून्यक हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, इसका मतलब इन दोनों को एक बार जोड़ना है। 4 प्लस -2 दोनों को जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए, -b और a की वैल्यू यहाँ से लेंगे, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू पहले से ही -2/a की वैल्यू है 1। अब ध्यान से देखिए, 4 से -2 कर देंगे, 4 से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस को गुणा कर देंगे हो जाएगा प्लस, तो ये 2। तो ये हो गई LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये हो इसकी सत्यता की जांच। इधर पे देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल लिखा हुआ है, तो पहले इन दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो 4 को गुणा कर दीजिए -2 से, इक्वल टू c की वैल्यू थी पहले ही -8, यहाँ हम निकाल चुके हैं, अपॉन a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी होता है -8 इक्वल टू -8। 1 को लिखें या ना लिखें, तो ये हो गया आपका सत्यता की जांच। तो आपको इसके फैक्टर करने थे, उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी थी। तो इतना प्रोसेस आप करके देंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4s², दूसरा क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस का 1। वही सेम मेथड अब इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना होगा। इन दोनों को पहले गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही हो जाएगा, और जोड़ने पर 4 लाना है तो इसके गुणनखंड ऐसे बनाएंगे कि जोड़ने पर 4 आ जाए। 2 दूनी 4 होता है, 2 + 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस 4 को लिखने का तरीका सिर्फ बदल के ऐसे लिख देंगे। आइए देखते हैं, 4s² माइनस 2 + 2s + 1। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पर गुणा करना होता था, तो माइनस को इससे गुणा करेंगे 2 और s से, तो -2s, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा 2s, प्लस का 1 लिखा हुआ था लिख दिए। अगला स्टेप क्या है, कॉमन लेने वाला, इन दोनों से कॉमन करते हैं, 2s कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 और s माइनस, यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 बचा। यहाँ से देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 1 तो रहेगा ही कॉमन ना, तो 2s -1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो फिर माइनस हो जाएगा। अब अगला स्टेप, दोनों में जो मिल रहा होता है उसको लिख लेते थे 2s - 1, जो नहीं मिल रहा होता उसको भी लिख लेते 2s - 1। अगला क्या होगा, शून्यकों के लिए शून्य निकालने हैं तो क्या करना होगा, इसको 0 के बराबर रखना होगा, 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, रख करके वैल्यू पुट करेंगे 0। 2s इसको उधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ से s ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 1/2। अब देखिए दोनों ही बार वही था, तो अगर हम करना चाहेंगे भी तो वही वैल्यू निकल के आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि s के दो वैल्यू निकल के आई, 1/2 और 1/2। दो बार है, उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रहेगा इसकी सत्यता की जाँच। तो आइए सत्यता की जाँच करते हैं इसकी। सत्यता की जाँच किस प्रकार से की जाएगी, पहले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। क्या करना होगा, सत्यता की जांच के लिए वही दो चीज़ें क्या करना होगा हमको,
शून्यकों का योगफल निकाल के देना होगा हमको, जो कि होगा -b/a। दूसरा चीज़ हमको निकाल के देना होगा शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होगा c/a। आइए प्रूव करके दिखाते हैं। पहले क्या होगा, इसको कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करना होगा किससे, ax² प्लस का bx प्लस का c से। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आएगी -4 और c की वैल्यू आएगी 1। आ जाइए यहाँ पर करेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कर दीजिए। शून्य क्या थे अपने 1/2 और ये योगफल है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b/a। माइनस b की वैल्यू क्या थी -4/a की वैल्यू है 4। अब ध्यान से देखिए 1/2 क्या होता है, आधा और आधा को अगर हम जोड़ देंगे तो एक ही हो जाएगा, या फिर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 1 + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 4 ऊपर ये देखिए 2/2 इक्वल टू 4/4। ये इससे कट जाएगा, एक आएगा 1 जा 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अब 1 = 1 ये हो जाएगा आपका LHS RHS इक्वल आ गया। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल गुणा कर देते हैं, 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 इक्वल टू 1/4। अब ये भी इक्वल आ गया। यहाँ से क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो आपको सत्यता की जांच करनी थी, सत्यता की जांच भी इसी तरह से की जाएगी। तो 2 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता था, आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि आपको कोई भी जो वेरिएबल दिया गया है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके घटते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। जैसे कि 6x², देखिए यहाँ 2 पावर थी, उसके बाद 1 पावर वाला -7x और -3। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो गया। अब इसके गुणनखंड करते हैं। क्या करते थे, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे। 6 × 3 = 18। आपको क्या करना है, माइनस करने पर 7 लाना है। अब देखिए 18 क्या इससे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 7 आ जाए। बताइए कैसे होगा, 9 × 2 = 18, 9 से अगर 2 जाएगा तो 7 हो जाता है। ठीक है, आइए इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 6x² - 7 की जगह पर क्या लिख देंगे, 9 - 2 x - 3। वही प्रोसेस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे माइनस और x से, माइनस का 9x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 2x माइनस का 3। आगे देखते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे। देखिए 6 और 9 किसी पहाड़े में आता है, हाँ एक पहाड़ा है ऐसा जिसमें आता है दोनों 3 का। तो 3 और x दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो 6 को 3 से भाग करेंगे 2 बार x था, एक बार निकल गया, एक बार बचा, माइनस का 3 3 × 9, 3 3 9। अब इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो प्लस का 1 तो कॉमन ही मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये बचेगा 2x - 3। अब आगे की तरफ देखते हैं इसको। दोनों में क्या मिल रहा था उसको एक बार, 2x - 3 जो दोनों मिल रहा था उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा उसको भी एक बार लिखते हैं, 3x प्लस का 1। अब शून्यक हमको निकालने हैं, तो ऐसे तो शून्यक निकलेंगे नहीं। शून्यकों के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 0 के बराबर दिखाना होगा। 2x - 3 और 3x + 1 = 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। उसको उधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस का 3, देन x = ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ये हो गया एक शून्य उसका निकल आया। दूसरा वही चीज़ 3x + 1 = 0, देन 3x = इसको उधर भेज देंगे, -1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो ये हो गया दूसरा उसका शून्य। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करनी है हमको। आइए देखते हैं।
सत्यता की जांच क्या करना है, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। चलिए वैल्यू पुट करके निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, ये आपके दो शून्य का हैं, उसके पहले आपको कंपैरिजन करना होगा इस इक्वेशन का, -7x-3, इसका कंपैरिजन कर लेंगे ax² प्लस का bx प्लस के c से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। शून्यकों का योगफल, ये शून्य का आपके दो निकल के आए हैं, इसका योगफल करेंगे 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू -b/a। माइनस बी की वैल्यू माइनस क्वेश्चन में है और -b की वैल्यू 7/a की वैल्यू है 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं 6 एलसीएम ले लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं इसको, 6 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी करेंगे तो इसको भी करेंगे, तो 3 गुणा 3। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिख लेते हैं ताकि एक ही बार लगाना पड़े, बार बार ब्रैकेट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 2 इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +7/6। अब इधर देखिए 3 3 × 9 माइनस 2 1 × 2/6 इक्वल टू प्लस का 7/6, प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 से 2 जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो गया प्रूफ, ये हो गई उसकी सत्यता की जांच। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। जैसे शून्य क्या थे 3/2 इंटू -1/3, गुणनफल क्या होता है c/a। c की वैल्यू है -3 अपॉन a की वैल्यू है 6। देखते हैं इसको चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये इससे कट सकता था। इसको गुणा करेंगे 3 एक कम हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6 इक्वल टू -3/6। ये भी आपका प्रूव हो गया, दोनों इक्वल आ जाएं बस प्रूव हो जाता है। तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हो गई इसके सत्यता की जांच। आइए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, जो कि होने वाला है 4u² प्लस का 8u। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से तो हम कर नहीं सकते, वो मध्य पद को तोड़ने के बाद वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे सीधे ही कॉमन ले लेंगे। कॉमन देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 और u, बचेगा क्या 4 निकल गया क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक बार u बचेगा प्लस का, अब देखिए 8 था, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 और u निकल गया तो खत्म। ठीक है, अब शून्यकों के लिए वही सेम चीज़, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल करेंगे, 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, देन u इक्वल टू, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 0/4, या फिर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 0। तो एक निकल गया। दूसरा हम करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू, ये उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा। ये दोनों निकल गए उसके शून्यक, या 0 बोल सकते हैं। अब इसकी हमको सत्यता की जांच करनी है, आइए देखते हैं सत्यता की जांच। वही दो चीज़ें हमको ध्यान देनी है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a। चलिए करते हैं, पहले इसको कंपैरिजन कर लेंगे 4u² प्लस का 8u को, इससे ax² प्लस का bx प्लस c से। अब ध्यान से देखेंगे a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो c हो जाएगा 0। आइए यहाँ देखते हैं शून्यकों का योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं, 0 प्लस -2 इक्वल टू -b की वैल्यू है 8 अपॉन a की वैल्यू है 4। देखिए 4 1 कम 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा
-2 को 0 से -2 इक्वल टू -2। तो ये हो गया पहला। दूसरा गुणनफल करते हैं, 0 को गुणा करेंगे -2 से इक्वल टू सी हो जाएगा 0/a की वैल्यू 4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी क्या आता है 0। तो ये हो गया उसकी सत्यता की जांच, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, हो गई सत्यता की जांच। अगला क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो पांचवा क्वेश्चन होने वाला है t² -15, t² -15। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें भी वो मेथड नहीं लग सकता तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें बी एक्स वाला ये वाला टर्म ax² प्लस bx+c, इसमें से bx वाला ये वाला टर्म नहीं है। आइए देखते हैं, तो इसमें हम सीधे सीधे सिंपल ही निकालेंगे, सीधे शून्य को के लिए। इसमें कुछ हो नहीं सकता, कॉमन भी नहीं आ सकता, इसलिए हमको इसको सीधे 0 के बराबर करना होगा। t² -15 इक्वल टू 0, 15 को उधर भेज देंगे तो t² इक्वल टू प्लस का 15। अब t की वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा जब इधर से स्क्वायर और दूसरे साइड पे जाके अंडर रूट बन जाता है तो ये 15, और रूट के बाहर कोई भी चीज़ निकलता है तो वो 2 में आता है, प्लस और माइनस में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर हुई गई तो t की 2 वैल्यू निकल के आई, एक क्या प्लस का रूट 15, दूसरा t की वैल्यू निकल के आई माइनस का रूट 15। तो यहाँ से 2 शून्य निकल के आ गए इस इक्वेशन जो दी गई है, इस समीकरण के 2। अब देखिए इसकी सत्यता की जांच करनी है, वही सेम मेथड बार बार अप्लाई करेंगे। सत्यता की जांच दोनों ही चीज़ें करेंगे, क्या शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a, दूसरा शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a। चलिए क्या करेंगे, पहले कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जैसे t² -15, इसका कंपैरिजन करना है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब ध्यान से देखिए x² वाला यहाँ टर्म है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए bx वाला टर्म नहीं है तो ये यहाँ से b का कंपैरिजन करेंगे, b 0 हो जाएगा। c वाला टर्म दिया हुआ c इक्वल टू -15। चलिए ये वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस का रूट 15, अगला दिया हुआ है माइनस का रूट 15 इक्वल टू, अब योगफल निकालना तो यहाँ एक बार 0 कर ले, प्लस कर लेते हैं। माइनस b की वैल्यू है, माइनस तो लिखा, b की वैल्यू 0/a की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखिए प्लस का 15 माइनस का 15 ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 0 इक्वल टू, अब 0 माइनस या प्लस का नहीं होता इसलिए ये 0। तो ये प्रूव हो गया। इधर देखते शून्यकों का रूट 15, उसको गुणा करना है माइनस का रूट 15 से, इक्वल टू हो जाएगा c क्या है माइनस का 15/a है 1। अब देखिए रूट के अंदर देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का गुणा। रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार अगर हो जाता है तो एक बार वो बाहर निकाला जा सकता है जब उसका पेयर बन जाए, तो ये हो जाएगा -15 इक्वल टू -15। अब ये भी आपका प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसको हम पांचों क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3x² माइनस का x माइनस का 4। वही सेम चीज़, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 होता है 12, 12 के x से फैक्टर करने के माइनस करने पर 1 आ जाए, तो ये तो बहुत ही आसान था। 4 - 3, 4 गुणा 3 12 होता है, 4 से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। चलिए देखते हैं 3x², 1 को लिखने का तरीका बदल देते हैं, क्या लिखेंगे 4 - 3 x - 4, बाकी कुछ नहीं चेंज करेंगे, जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा। अगला स्टेप गुणा करने वाला, -4x माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3x माइनस का 4। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन है, बचेगा क्या 3x - 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। अगला स्टेप दोनों में जो मिल रहा होता है उसको एक बार लिख लेते हैं,
दोनों में मिल रहा है 3x माइनस 4, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू अगली लाइन में करेंगे। अब शून्यकों के लिए क्या किया जाएगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर दिया जाएगा। अब देखिए इसको एक बार 0 के इक्वल, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 4/3, एक शून्य ये निकल गया है, दूसरा निकाल देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, प्लस इधर उधर जाके माइनस, तो ये दूसरा शून्य निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे करते हैं, इसकी हमको सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच आइए करते हैं। सत्यता की जांच, वही तरीका अप्लाई करेंगे। शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन पहले करना पड़ेगा हमको। कंपैरिजन कैसे करेंगे, 3x² माइनस का x माइनस 4, इसका कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ, शून्यकों का योगफल, शून्य का आपके आए थे -4/3 और -1, तो योगफल पहले निकाल देते हैं। 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -b की वैल्यू है -1/a की वैल्यू है 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 3, इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 4 पहले से था, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 इक्वल टू ये प्लस का 1 हो जाएगा /3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +1। देखिए 4 से 3 जाएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3, ये आपका प्रूव हो गया। शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, 4/3 को गुणा कर दीजिए -1 के साथ में, इक्वल टू c है -4/a की वैल्यू है 3। देखिए इसको गुणा करेंगे -1 से, तो -4/3 इक्वल टू -4/3, ये हो गया आपका क्वेश्चन समाप्त।